हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आ गए हैं नैनीताल छुट्टियां मनाने। ये है नैनी लेक। अगर आप बस से आ रहे हैं तो बस स्टैंड पर उतरते ही सामने ही आपको ये लेक दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स, हम भी पहुंच गए नैनीताल और हमने सबसे पहले लिया रूम लेने के बाद हम पहुंच गए नैनीताल लेक घूमने के लिए। देखिए कितनी सुंदर मछलियाँ हैं यहाँ पर, और हमने दाना डाला तो बहुत सारी मछलियाँ भी इकट्ठी हो गईं। जैसे जैसे शाम हो रही है, पूरी लेक भी धीरे धीरे कोहरे से ढकती जा रही है। उसके बाद हमने की बोटिंग। ये है नैना देवी टेम्पल। तो आइए नैना देवी टेम्पल के दर्शन करते हैं। हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। उसके बाद हम आ गए बाहर। ये है तिब्बत मार्केट, जो कि मंदिर के जस्ट बाहर ही लगता है। हमने मार्केट को पूरा अच्छे से विज़िट किया। उसके बाद हम आ गए मॉल रोड पर। मॉल रोड पर भी कई सारी दुकानें थीं। ये हमारा अगला दिन स्टार्ट हो चुका है और हमने यहाँ से स्कूटी ले ली है। लेक के जस्ट पास में ही स्कूटियाँ मिलती हैं, तो जब भी आप नैनीताल आएँ तो यहाँ से स्कूटी ले सकते हैं। हमने भी स्कूटी ले ली है और पेट्रोल भी डला लिया है। और आज हम विज़िट करेंगे नैनीताल। तो उसके पहले हम ब्रेकफास्ट करने पहुँच गए। आफ्टर ब्रेकफास्ट हम लोग निकल पड़े हैं इको केव पार्क घूमने के लिए। हम पहुंच गए हैं इको पार्क। ये है टिकट विंडो। यहाँ से हमने लिया है 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से टिकट। तो चलिए अंदर देखते हैं और इको पार्क की सैर करते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत पार्क है और प्रकृति की सुंदरता को दर्शाता है। यहाँ पर हवा एकदम ताज़ी है। यहाँ आकर आप सुकून का अनुभव कर सकते हैं और पार्क का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं। तो चलिए पहले हम पार्क घूमते हैं और फिर गुफाओं की ओर बढ़ते हैं।
अब हम निकल पड़े हैं कैंची धाम बाबा नीम करौली के दर्शन करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, कितने सुंदर सुंदर दृश्य हैं, हरे हरे पेड़। ये दृश्य तो बहुत कम ही देखने को मिलता है। कोहरे की चादर ओढ़े हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ मन मोह लेते हैं। यहाँ के टेढ़े मेढ़े रास्ते, अब हम पहुंच गए हैं कैंची धाम। ये बाबा नीम करौली का आश्रम है। यहाँ बाबा नीम करौली ने 15 जून 1964 को अपने मित्र पूर्णानंद की मदद से कैंची धाम की स्थापना की थी। बाबा नीम करौली हनुमान जी बाबा को अपना आराध्य मानते थे और 15 जून को यहाँ पर बड़ा मेला भी लगता है। तो चलिए आइए देखते हैं हम और दर्शन करते हैं। अगले दिन हम सुबह सुबह निकल पड़े गोलियों देवता के दर्शन करने के लिए घोड़ा खाल। ये भवाली से पेंच 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम पहुंच गए हैं घोड़ा खाल मंदिर में। कहते हैं यहाँ से कोई भी श्रद्धालु निराश नहीं लौटता। इस मंदिर में हजारों घंटियाँ हैं। कहते हैं यहाँ पर श्रद्धालु पत्रों में लिखकर अपनी अपनी मुराद यहाँ पर टांग जाते हैं और जब उनकी मुराद पूरी हो जाती है तो वो यहाँ पर घंटी चढ़ाने ज़रूर आते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो जब भी आप नैनीताल आएँ, भवाली से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये मंदिर, तो यहाँ ज़रूर आएँ और दर्शन करें। तो यहाँ से हमारा शुरू होता है डे 4 और हम निकल गए मुक्तेश्वर धाम मंदिर दर्शन करने के लिए। पहुँच गए हैं मुक्तेश्वर धाम मंदिर और ये बहुत ऊंचाई पर है, तो धीरे धीरे हम लोग चढ़ रहे थे। मुक्तेश्वर धाम जो मंदिर है वो नैनीताल से 51 किलोमीटर दूर है और बहुत ही ऊंचाई पर ये मंदिर बना हुआ है। तो चलिए दर्शन करते हैं और चोटी पर पहुंचकर इसका नज़ारा लेते हैं। ये मंदिर भी काफ़ी पुराना है और इसे पांडव काल का मंदिर भी कहते हैं। ये देखिए ऊंचाई से पहाड़ियों का नज़ारा, कितना सुंदर दृश्य है। तो मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं भालूगढ़ वाटरफॉल। ये भी बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है। यहाँ पर वाटरफॉल पहुँचने के लिए 1.5 से 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। तो हम लोग निकल पड़े हैं ट्रैकिंग पर। बहता हुआ झरना और ये नदी इस ट्रैक को और भी खूबसूरत बना देती है।
तो एक लंबी ट्रैकिंग के बाद हम लोग पहुंच गए हैं भालूगढ़ वाटरफॉल। ये भी बहुत ही खूबसूरत जगह है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताइए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।